देखो, श्रीमद् भगवद गीता सर्वज्ञ सर की बुक है। ये जो गीता जो है महर्षि वेद व्यास द्वारा वर्णित भीष्म पर्व से ली गई है। सबसे ज्यादा ये सनातन धर्म का ग्रंथ है भारतीय, और सबसे ज्यादा विश्व की सबसे ज्यादा टीकाएं इसी में है। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। इसमें जो संख्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक ट्रिक है आप देशम। आप देशम से सबसे बड़े से छोटा क्रम, तो आ से अनंत विजय युधिष्ठिर का हो जाएगा, अब पौंड्र हो जाएगा भीष्म का सेकंड नंबर, फिर जो देवदत्त हो जाएगा वो अर्जुन का हो जाएगा, और सा से हो जाएगा नकुल का सुघोष है, नहीं नकुल का हो जाएगा सुघोष है, और माँ से मणिपुष्पक हो जाएगा सहदेव का। तो आप देशम। अब गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो गीता में जो अर्जुन विषाद योग है इसमें 47 श्लोक हैं, और सांख्य योग में 47 श्लोक हैं। सबसे ज्यादा श्लोक की बात की जाए तो मोक्ष संन्यास योग में, और बाकी सबसे कम मोक्ष संन्यास योग में कितने श्लोक हैं, 78 श्लोक हैं। ठीक है, और सबसे वही सबसे बड़ा अध्याय भी है, और सबसे छोटा अध्याय तो 12वां भक्ति योग और 15वां पुरुषोत्तम योग, इसमें 20-20 श्लोक हैं। ठीक है, तो अर्जुन विषाद योग में 47, सांख्य योग में 72, बाकी कर्म योग में 43। ठीक है, इतना वो नहीं है, और भक्ति योग में 20, पुरुषोत्तम योग में भी 20 है, और मोक्ष संन्यास में 78। टोटल श्लोक 700 श्लोक है। इसकी ट्रिक क्या है, ASKG यानी ए से अर्जुन विषाद योग, एस से सांख्य योग, के से कर्म योग, और जी से क्या है ज्ञान कर्म संन्यास। ज्ञान भी है, कर्म भी है, संन्यास भी है। फिर अब दूसरी है कि कर्मात्म यानी कर्म संन्यास और आत्म संयम। कर्मात्म यानी कर्म संन्यास और आत्म संयम। अब आता है ज्ञान अक्षर राज यानी ज्ञान विज्ञान, और फिर अक्षर ब्रह्म, फिर राज विद्या राजयोग। तो ज्ञान विज्ञान ज्ञावी अक्षर राज यानी ज्ञान विज्ञान योग, और अक्षर ब्रह्म, फिर राज विद्या राजयोग गुह योग। ठीक है, अब आ जाएगा विभू विश्व विभूति योग और विश्व रूप दर्शन। ठीक है, तो विश्व रूप दर्शन में 55 है। अब आता भक्ति क्षेत्र गुणत्रय, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और गुणत्रय। अब आता है पूर्व देवा श्रद्धा मोक्ष, पूर्व देवा यानी पुरुषोत्तम, देवा सुसंपत्त, श्रद्धा त्रय विभाग और मोक्ष संन्यास योग। तो ASKG कर्मात्म ज्ञावी अक्षर राज विभू विश्व भक्ति क्षेत्र गुणतय पूर्व देवा श्रद्धा मोक्ष, पूर्व देवा श्रद्धा मोक्ष। ASKG कर्मात्म ज्ञावी अक्षर राज विभू विश्व भक्ति क्षेत्र गुणत्रय पूर्व देवा श्रद्धा मोक्ष। ठीक है, 700 श्लोक है टोटल। अब आता है इसमें धृष्टद्युम्न कौन है, ये पांडव के सेनापति है, द्रौपदी के भाई हैं, द्रुपद के पुत्र हैं। ठीक है, और चेकिस्तान काशीराज ये पांडव के साइड के योद्धा थे। भीष्म पितामह जो है ये कौरव पक्ष के प्रथम सेनापति हैं। 10 दिन तक ये सेनापति रहे, 10 डे तक, और 5 डे तक द्रोणाचार्य थे। ठीक है, और कर्ण जो थे वो 2 डे तक थे, तीसरे सेनापति। ठीक है, तो फर्स्ट भीष्म, सेकंड द्रोणाचार्य, फिर कर्ण। कृपाचार्य थे वो 7 चिरंजीवियों में से एक थे। विकर्ण था वो दुर्योधन का भाई था। अब दुर्योधन कौन था, तो 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, श्री कृष्ण जो थे मेन, तो वही तो गीता का उपदेश देने वाले हैं। ठीक है, अब आता है गीता में वर्णित जो चतुर्विध विभाजन भक्त, जो 4 प्रकार के जो सुकृतिनी भक्त है। कैसे भक्त है, सुकृतिनी भक्त। तो चतुर्विज भजन्ते माम जना सुकृत जन, जो सुकृत जन मुझे जो सुकृत जन 4 लोग मुझे भजते हैं वो कौन कौन है, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी हे भरतर्षभ। ठीक है, तो ये चीज है। तो क्या कहते हैं, ज्ञानी कैसा है, नित्य है और एकाकी भाव से, इसलिए मैं ज्ञानी को अत्यधिक प्रिय हूँ, और ज्ञानी मुझे प्रिय है। ये कहते हैं ज्ञानी कैसा है, नित्य है और एक भक्त विशेष है, इसलिए ज्ञानी मेरे लिए प्रिय है और मैं ज्ञानी के लिए प्रिय हूँ। ठीक है, अब ये कहते हैं श्री कृष्ण में, हाँ एक सेकेंड, श्री कृष्ण में ये जो श्री कृष्ण अपना अवतार बताते हैं, क्यों मुझे अवतार लेना पड़ा, तो ये 4थे अध्याय में बताते हैं। 4था अध्याय कौन सा है, इनका 4था अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग में ये बताते हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तक जब तक धर्म की हानि की मुझे आना पड़ेगा। ठीक है, अब गीता में अर्जुन के लिए क्या क्या संबोधन किए गए, तो अर्जुन गुड़ाकेश पार्थ परंतप भारत कुंती पुत्र पृथा पुत्र धनंजय महाबाहु हैं, और
निष्पाप कुरुक्षेत्र, सव्यसाचिन किरीट पांडव कुरुनंदन, अर्जुन गुडाकेश पार्थ परंतप भारत, कुंती पुत्र प्रथापुत्र धनंजन महाबाहो, निष्पाप कुरुश्रेष्ठ, सव्यसाचिन किरीट पांडव कुरुनंदन। अब श्री किन के लिए क्या कहा गया, तो श्री किन के लिए कहा गया है ऋषिकेश कृष्ण, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, श्री भगवान, अरिसूदन, गोविंद, केशव, जगत स्वामी, पुरुषोत्तम, अनंत, देवेश, जगन्निवास, सच्चिदानंद घन, आदिदेव, सनातन पुरुष, विश्वरूप, सहस्र बाहु, कमल नेत्र, परमेश्वर, महायोगेश्वर, देव देव, अच्युत, केश निषूदन, योगेश्वरा। क्या ऋषिकेश कृष्ण, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, श्री भगवान, अरिसूदन, गोविंद, केशव, जगत स्वामी, पुरुषोत्तम, अनंत, देवेश, जगन्निवास, सच्चिदानंद, आदिदेव, सनातन, विश्वरूप, सहस्र बाहो, कमल नेत्रे, परमेश्वर, महायोगेश्वर, देव देव और अच्युत, केश निषूदन, योगेश्वर। आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, तो आत्मा के बारे में कहा गया है दूसरे अध्याय में, यानी सांख्य योग में मेन कहा गया है कि आत्मा क्या है, अव्यक्त है, अविकारी है, अच्छेद्य है, अक्लाद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है अवध्य है। तो आत्मा क्या है, आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य, अवध्य। तो ये सारी चीज आत्मा है। अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य हैं, और कैसी है, अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोच्य, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अबध्य, ये सब आत्मा है। अब गीता में योग कितने प्रकार के बताए, तो योग बताएगा 3 प्रकार के, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग के बारे में कहते हैं दूसरे अध्याय में सांख्य योग में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतु भूमा ते संगो कर्मणि। यानी कर्म कर, फल की इच्छा पर तेरा अधिकार नहीं, तुम्हें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। योग मार्ग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्मणि, यानी योग में स्थित होकर कुरु कर्मणि, कर्म को करना चाहिए। सब दूसरे अध्याय में कहते हैं समत्तम योग, और समत्त योग ही कहलाता है, समत्त ही योग कहलाता है। और कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, जो कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा दूसरे अध्याय में कहते हैं। और क्या कहते हैं कि योगी नाम कर्म योगेन, योगियों की कर्म योग से निष्ठा होती है। योगियों के तीसरे अध्याय में कहते हैं योगियों की कर्म योग से निष्ठा होती है, सब तीसरे अध्याय में कहते हैं। तीसरा अध्याय कौन, कर्म योग में कहते हैं कि योगी नाम कर्म योगेन, योगियों की जो निष्ठा होती है कर्म योग में होती है, तीसरे अध्याय में कहते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो कर्मेंद्रिय, जो इंद्रियों को वश में करने वाला, कर्मेंद्रिया जो इंद्रियों को वश में करने वाला जो होता है, वो आसक्त होता हुआ भी इंद्रियों द्वारा कर्म का आचरण करता है, इंद्रियों द्वारा कर्म का आचरण करता है। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, यानी आसक्त, यानी कर्म योग आसक्त, इंद्रियों को वश में करने वाला जो होता है वही श्रेष्ठ है, सब विशिष्टते, वही विशेष है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो वही कर्मयोगी कैसा है, विशेष है। श्री किन बताते हैं कि कर्म नहीं करने से अच्छा तुम कर्म कर लो, तो नियतम कुरु कर्म, कर्म करो, नियत कुरु कर्म करो, और अकर्मणा ना कर्म करने वाला क्या होता है, ना कर्म करना से ज्यादा अच्छा क्या है, कुरु कर्म नियतम, नियत कुरु कर्म करो। ये तीसरे अध्याय में बताते हैं। किसमें, तीसरा अध्याय का नाम क्या है, कर्म योग में बताते हैं ये। ठीक, अब आते हैं कि भक्ति के बारे में कहते हैं कि मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना भक्ति योग है। जो भक्त निरंतर भजते हैं योग क्षेम स्वयं भगवान अपने ऊपर लेते हैं। यानी श्री किन जी खुद कहते हैं, श्री किन जी क्या कहते हैं कि जो भक्त मुझे भजते हैं, यानी कि माम ये जना पर्युपासने अनन्य से अचिंत्यो, यानी माम माने मुझको, ये माने जो जना मुझे पर्यु उपासते मुझे भजते हैं, तेषाम योग क्षेम, मैं मतलब उनमें खुद योग क्षेम वहन करता हूँ, उसमें क्या करता हूँ, उसका योग क्षेम, उनका योग क्षेम स्वयं मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, उसका योग क्षेम स्वयं भगवान अपने ऊपर लेते हैं। ये 9वें अध्याय में कहते हैं। ठीक है, 9वां अध्याय कौन सा है, तो 9वें अध्याय का नाम क्या है, राज विद्या राजयोग में कहते हैं। ये राज विद्या राजयोग में कहते हैं, उसका योग क्षेम में स्वयं अपने पर वहन करता हूँ। पत्र पुष्प फल तोय ये मुझे प्रिय हैं, और जो इनको देता है वो भी मुझे प्रिय है। ये मुझे बहुत पुरुष है, ये मुझे बहुत प्रिय हैं। ठीक है, और मैं उनको उसी रूप में स्वीकार भी करता हूँ। गीता में कहते हैं श्री किन जी क्या कहते हैं,
मत कर्मा, मेरे लिए कर्म करो वही मेरा परम भक्त है। जो मेरे लिए कर्म करता है वही मेरा मद भक्त, मेरा भक्त है। ये 11वें अध्याय में कहते हैं। ठीक है, वो निर्वैरा सर्वभूतों से में वह माम इति, मुझे ही प्राप्त करता है। सभी भूतों में निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा माम इति, वही मुझे प्राप्त करता है। सारी चीजों से आसक्त रहित होकर वो भक्त मुझे ही प्राप्त करता है। ये 11वां अध्याय में कहता है कि मत कर्म, जो मेरे ऊपर कर्म करता है, जो मेरे लिए कर्म करता है वही मेरा परम मद भक्त, मेरा भक्त है। और आसक्ति रहित होगा, संग वर्जिता, जिसने संग को छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया हो, हैं, और वह पुरुष वह मुझे माम इति, मुझे ही क्या करता है, प्राप्त करता है। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण सर्व धर्मान परित्य, सभी धर्मों को परित्य छोड़कर मामेकम, मेरी शरण में आ जाओ। 18 मोक्ष संन्यास योग में कहते हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ सोचा, शोक ना करो। अब स्थिर बुद्धि के बारे में बताते हैं क्या, कि जो ना तो दुख में उद्विग्न हो, न सुख में हर्षित हो, और राग भय क्रोध से हमेशा उसके अंदर से हट जाए। राग भय क्रोध हमेशा उसके अंदर से हट जाए। अब अष्ट प्रकृति क्या बताते हैं गीता में? अष्ट प्रकृति क्या बताते हैं कि भूमि आपः अनल वायु खम मन बुद्धि अहंकार, ये अष्ट प्रकृतियां हैं। क्या है? भूमि अनल, क्या है? भूमि आपः अनल वायु खम मन बुद्धि अहंकार, ये अष्ट प्रकृति हैं। ये कहाँ बताया गया? 7वें अध्याय में बताएगा। 7वां अध्याय का नाम क्या है? तो ज्ञान विज्ञान योग में अष्ट प्रकृति के बारे में बताया गया है। ज्ञान विज्ञान योग के बारे में अष्ट प्रकृति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब स्थित प्रज्ञ के बारे में क्या कहते हैं कि प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतानि, दूसरे अध्याय में आत्मनेव आत्मना संतुष्टः स्थित प्रज्ञ, यानी दूसरे सांख्य योग में कहते हैं कि आत्मनेव आत्मना संतुष्ट, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है वो स्थित प्रज्ञ हैं। अब स्थित धी के बारे में दूसरे अध्याय में सांख्य योग में बताते हैं सेकंड कि वीत राग भय क्रोध, वो मुनि स्थित धी कहलाता है। जिसके वीत राग क्रोध जिनके क्या हो गए हों, नष्ट हो गए हों, वो मुनि क्या होता है? स्थित धी कहलाता है। ठीक है, ये दूसरे अध्याय में अष्ट प्रकृति बता दी थी ना कि 7वें अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग में कहते हैं भूमि आपः अनल वायु खम मन बुद्धि अहंकार इति, ये क्या है? प्रकृति अष्टधा है। श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। अब आता है 7वें अध्याय में, कुछ ये बताते हैं ज्ञान विज्ञान योग में क्या, जिसमें अष्ट प्रकृति बताई है उसी में बताते हैं थोड़ा सा ये कि अपसु में रस हूँ, अपसु में हे कौनते, मैं अपसु में रस हूँ, हैं, अपसु में रस हूँ यानी जल में रस हूँ, और शशि सूर्य में प्रभा हूँ, शशि सूर्य में प्रभा हूँ, सर्व वेदों में प्रणव हूँ, प्रणव यानी ओंकार हूँ, खे में शब्द हूँ, आकाश में शब्द हूँ, निशु में पौर हूँ यानी नरों में पौरुष हूँ, और पृथ्वी में गंध हूँ, विभावसों में तेज हूँ। एक विभावसों इसमें आया, एक इसमें आया, विभावसों में तेज हूँ, और एक ये है तेजस्वियों में तेज हूँ, है ना, दो जगह। एक तपस्वियों में तप हूँ, सर्वभूतों में जीवन हूँ, और बुद्धिमताम में बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ। अब आता है 10वें अध्याय विभूति योग में क्या बताते हैं? अब विभूति योग में इस तरह का भी बताया गया है। उसमें कहते हैं आदित्यों में विष्णु हूँ, हैं, ज्योतिषाम में अंशुमान हूँ, किरण वाला सूर्य हूँ, नक्षत्राणाम में शशि हूँ, नक्षत्रों में शशि हूँ, हैं, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में वासव हूँ, इंद्र हूँ, इंद्रियाणाम में मन हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, रुद्राणाम शंकर हूँ, वित्तों में यक्ष हूँ, वित्ते में यक्ष राक्षसों में यक्ष राक्षसा नाम वित्तेश यानी यक्ष राक्षस में वित्तेश हूँ, कुबेर हूँ, और वासु नाम में 8 वसुओं में पावक हूँ, वासु नाम यानी 8 वसुओं में पावक हूँ, हैं, और शिखरणी नाम पर्वतों में मेरु हूँ, मेरु सुमेरु, हैं, और पुरोधसाम पुरोहितों में क्या हूँ? बृहस्पति हूँ, हैं, सेनानियों में क्या हूँ? स्कंद हूँ, सरसाम में जलाशय में सागर हूँ, और महर्षियों में भृगु हूँ, गिराम माने वाणी में एक अक्षर क्या हूँ? एक ओंकार हूँ, और यज्ञ नाम में जपयज्ञ हूँ, स्थावर नाम में हिमालय हूँ यानी पहाड़ों में स्थावरा नाम में हिमालय हूँ, और सर्व वृक्षों में अश्वस्थ हूँ, पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ,
हैं, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, गंधर्वाणाम में चित्ररथ हूँ। ये सब 10वें अध्याय में है। और क्या हूँ? अश्वों में उच्चैश्रवा हूँ, गजेंद्रों में ऐरावत हूँ, नराधिपों में नराणाम हूँ, हैं, और आयुधों में व्रज हूँ, आयुधों में वज्र हूँ, और धेनुओं में कामधेनु हूँ, सर्पणा नाम में वासुकी हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, प्रजाओं में प्रजनश्च में प्रजन करने वालों में, संतान उत्पत्ति करने वालों में, प्रजन करने वालों में कंदर्प हूँ, नागा नाम में अनंत हूँ, यादव साम में वरुण हूँ, पितृमा में अर्यमा हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, पितरों में पितृणाम में यानी पितरों में अर्यमा हूँ, हैं, संयुताम में यम हूँ, हैं, दैत्यों में प्रहलाद हूँ, मृगेंद्रों में मृगाणाम हूँ, पक्षियों में वैनतेय हूँ, कलयताम में काल हूँ, पवताम में पवन हूँ, शस्त्रभृताम में राम हूँ, हैं, झषाणाम माने मछलियों में मकर हूँ, स्रोत साम में जाह्नवी हूँ, विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, प्रबद्धताम में वाद हूँ, अक्षराणाम में मकर आकार हूँ, हैं, समासिक में द्वंद्व समास हूँ, सर्वहरा में मृत्यु हूँ, सभी हरने वालों में, सभी को मारने वालों में, नष्ट करने वालों में मृत्यु हूँ, सर्वहरश्च मृत्यु। और हाँ, नारी नाम में क्या हूँ? तो नारी नाम में श्री कीर्ति वाक स्मृति धृति क्षमा, श्री कीर्ति वाक स्मृति धृति क्षमा हूँ। बृहत साम में सामों में बृहत साम हूँ, सामों में यानी श्रुतियों में, सामनाम माने श्रुतियों में बृहत साम हूँ, हैं, छंद साम में गायत्री हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, मासों में मार्गशीर्ष हूँ, मासा नाम मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में कुसुमाकरा हूँ, हैं, और छलयताम में द्यूत हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, जयों में जय हूँ, व्यवसाय में निश्चय हूँ, और सत्वताम में सत्व हूँ, ऋषि नाम में वासुदेव हूँ, पांडवों में धनंजय हूँ, मुनि नाम व्यास हूँ, कवियों में अश्विना कवि हूँ, और दमयतामस्मि में दंड हूँ, जिगीषा में नीति हूँ, और गुह्या नाम में मौनम हूँ, ज्ञानवताम में ज्ञान हूँ। दैवी गुण गीता में क्या क्या बताया गया? दैवी गुण बताए गए हैं कि किसमें बताया गया? देवासुर संपत्ति ये 16वां अध्याय है। इसमें दैवी गुण के बारे में बताते हैं कि अभय, दैवी गुण कितने हैं देखो, अभय, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, अभय, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, आर्जवम, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, अभय, सत्व, संशुद्धि, फिर योग, फिर ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दाम, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, और अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, पैशुनम, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, पैशुनम, दया, भूतेश, लोलुप, मार्दव, रीच, चापलम, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, पैशुनम, दया, भूतेश, लोलुप, मार्दव, ह्री चापलम। तो इसमें ये कहते हैं गीता में दैवी प्रकृति से आश्रित महात्मा मुझे सब भूतों का कारण जानकर अनन्य मन से, ये श्री कृष्ण जी कहते हैं महात्मा नाम मां मन मुझको पार्थ दैवी प्रकृति के आश्रित होकर, दैवी प्रकृति का आश्रित होकर मुझको क्या करते? भजते हैं, मनसा मन से ज्ञात होकर मुझको बहुत भजते हैं। ये ऐसे 90 में कहते हैं। अब गीता में दैवी शक्ति हो गई, अभय, संशुद्धि, ज्ञान, व्यवस्थित, दान, इंद्रिय दमन, गुरुओं की पूजा, ये तो बता दिया ना, सत्य भाषण। अब ये क्या है? आसुरी संपत्ति क्या है? आसुरी संपत्ति क्या है? दम, देवासुर संग्राम में ही आसुरी संपत्ति दी। दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, दम्भ, दर्प, अज्ञान, कठोरता, अभिमान, और असत्य भाषण, अपवित्रता, भ्रमित चित्त, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, असत्य भाषण, अपवित्रता, भ्रम चित्त वाला और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, ये सब आसुरी संपत्तियां हैं। श्री कृष्ण जी क्या बताते हैं? पुरुष के लक्षण। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि दम्भ, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये जो आसुरी जो संपत्तियां हैं, इससे जो पुरुष पैदा होता है वो वैसे पुरुष के क्या लक्षण है? तो दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम, अज्ञान, अभिजात, पार्थ, संपदा, सुरीम, ऐसे लोग होते हैं ना तो श्रेष्ठ आचरण करते हैं, ना सत्य भाषण वाले होते हैं, ना अंदर से शुद्ध ना बाहर से शुद्ध। ठीक है। प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जना, विदुः
आसुरा आसुरा टाइप के होते हैं, न शौचम ना तो पवित्र होते हैं, न अपि आचार, इन कोई आचार नहीं होता, न सत्य बोलते हैं। इस 16वें अध्याय में बताते हैं। अब गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे हैं कि जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आंसर देते हैं। तो शुरुआत में श्री कृष्ण जब अर्जुन जो हैं जब ये अपने सामने जो गुरुजनों को देखते हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को, तो ये कहते हैं क्या कि ये दोनों मेरे लिए पूजनीय, मैं कैसे युद्ध करूं। कथम भीष्म, दूसरे अध्याय में कहते हैं कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रति योस्यामि पूजा आरहा अरिसूदन। ये सब मेरे पूजनीय, मैं कैसे युद्ध करूं। भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य हैं, हे मधुसूदन बताइए ये मेरे लिए पूजनीय है, मैं इनसे कैसे योस्यामी कैसे युद्ध करूं। दूसरा क्वेश्चन ये कहते हैं कि श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे आप सभी प्रकार से कल्याण करना है। एक गुरु जो होता है अपने शिष्य का हर प्रकार से कल्याण करता हूँ, तो मैं शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, प्लीज साधी माँ मुझे रास्ता दिखाओ। यद श्रेया स्यात निश्चित ब्रूहि, यद श्रेया जो श्रेय हो वो चीज मुझसे निश्चित कहो। अब तीसरा क्वेश्चन कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में क्यों लगाते हो। श्री कृष्ण जी आप मुझे कर्म में क्यों लगाते हो जब ज्ञान श्रेष्ठ है। जायसी कर्मणा तह, जायसी कर्मणा, कर्मणा मतलब ज्यादा अच्छा है, ग्रेटर देन इससे, किससे, ज्ञान से, तो आप मुझे कर्म में क्यों लगाते हो। तो जायसी चैत कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दना तत् किम कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशवा, क्यों लगाते हो कर्म संन्यास योग में। ये तो 2 सांख्य योग में थे पहले हैं क्वेश्चन, अब ये कर्म संन्यास में पूछते हैं कि जब ज्ञान से ज्यादा कर्म श्रेष्ठ है तो आप मुझे ज्ञान कर्म में, आप मुझे कर्म, जब कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो। अब अर्जुन कहते हैं 8वें अध्याय में क्वेश्चन पूछते हैं, तीसरे अध्याय में पूछ लिया, 8वें पूछते हैं कि अध्यात्म कर्म के विषय में प्रश्न पूछते हैं कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है। हे श्री कृष्ण अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, किम कर्म पुरुषोत्तमा अभिभूत च प्रोक्तम अधिदेव, मुझे बताओ कि अति उत्तम, इन दोनों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है, किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्चते, दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं भक्ति वाले में 12वें में, 8वें में पूछ चुके हैं 8वें में पूछ चुके हैं कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, दोनों में सबसे अच्छा क्या है। अब श्री कृष्ण जी पूछते हैं 8वें भक्ति योग वाले में कि अर्जुन कहते हैं कि अगुण परमेश्वर है और निराकार ब्रह्म है, तो दोनों में सबसे उत्तम कौन योगवेत्ता है। तो एतत् सतयुक्ता भक्ता त्वाम पर्युपास्य, आप मुझे दोनों को भजने को कहते हैं। चाह अक्षर अव्यक्तम तेषाम केन योग, उसमें से सबसे उत्तम कौन है, सबसे उत्तम कौन सा है, योगवेत्ता कौन है, योगवित्त उत्तमा, सबसे उत्तम कौन योगवेत्ता है, यह भक्ति में पूछते हैं। श्री कृष्ण और क्या पूछते हैं, कहते हैं कि मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर देवताओं का पूजन करता है, वो उसकी कौन सी गति होती है, सात्विकी होती है, राजसी होती है, तामसी। जो मनुष्य होता है जो शास्त्र विधि को छोड़ करके, शास्त्र विधि को छोड़ करके जो भगवान का पूजन करता है, यह इसकी कौन सी गति होती है, सात्विकी होती है, राजसी होती है कि तामसी होती है। तो कहता है ये शास्त्रम विधि उपसृज्यते यजन्ते श्रद्धा अन्विता तेसाम निष्ठा का कृष्ण सत्वम आहो रजः तमा, ये श्रद्धाता है। 17वें अध्याय में पूछते हैं। अब आते हैं गीता में, अब क्वेश्चन पूछ चुके, अब ये कहते हैं कि ईश्वर का निवास कहाँ है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो सभी प्राणी के हृदय में रहता वहीं ईश्वर है, यानी ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनः तिष्ठति, ये 18वें अध्याय में कहते हैं। अब गीता में अनुसार, गीता में क्या कहते हैं, ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप क्या है, कैसा ज्ञान होता है और अज्ञान कैसा होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अध्यात्म जो होता है, अध्यात्म ज्ञान में नियत स्थिति होती है, और तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान जो होता है वो परमेश्वर को देखता है। जो अध्यात्म ज्ञान नियत स्थिति वाला होता है और जो तत्व ज्ञान होता है वो अर्थ रूप परमात्मा को देखता है। तो अध्यात्म में ज्ञान नियत रहता है, 13वें अध्याय में बता रहे क्षेत्रज्ञ में ये है कि अध्यात्म में जो ज्ञान होता है वो नियत रहता है, और तत्व ज्ञान जो होता है वो अर्थ दर्शनम, परमात्मा के अर्थ दर्शन को देखता है। एतत् ज्ञानम इति, ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है, ये सब क्या है, ये सब ज्ञान है प्रोक्तम। और अन्यथा यानी जो इसके अन्यथा होता है, विपरीत होता है, वो अज्ञान है। ये क्षेत्रज्ञ में श्री कृष्ण भगवद गीता में महात्मा क्या है, तो इसका महात्मा है कि गीता शास्त्र पुण्य, गीता शास्त्र पुण्य यह पठे, जो पुमान गीता शास्त्र को पढ़ता है, विष्णु पदम प्राप्ति, वह भय शोक से वर्जित होकर के विष्णु के पद को प्राप्त करता है। गीता अध्ययन शील से
प्राणायाम अपरस च, गीता का अध्ययन करने वाला प्राण और अपर प्राणों को न एव संति पापानी, अपने पूर्व जन्मों को, अपने पापों को सबको दूर कर देता है। मल विमोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने, वल विमोच करके मनुष्य और जल स्नान करके दिन दिन प्रतिदिन सकृत गीता अम्भसी, बार बार गीता रूपी अम्भसी स्नानम यानी जल सागर में स्नान करके संसार के सारे मल को नाश कर देता है। भारत अमृत सर्वस्वम, भारत रूपी अमृत सभी अमृतों का विष्णु वक्त, विष्णु के मुख से विनिश्रितम पी करके, गीता अंगोदकम पीतवा, गीता रूपी गंगोदक में, गीता रूपी सागर में को पी करके पुनर्जन्म ना, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। एक शास्त्रम, एक ही शास्त्र है, एक ही देव की पुत्र है, एक ही देव है देवकी पुत्र, और एक ही मंत्र है और उसके नाम है कर्मण्य एकम तत्स, एक ही देव की सेवा करनी चाहिए, यही है। अब गीता में 4 वर्णों का वर्णन कहाँ पे है? तो चातुर्मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, तस्य कर्तारम अपि माँ विदग्ध कर्तारम अवयव, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ये सब क्या है? कर्मणि प्रभक्त स्वभावज गुण है, ये सब कर्मों के स्वभावज प्रभवा गुणों के आधार पे बटे हुए हैं। ये 18वां अध्याय में ये सारे बटे हुए हैं। ब्राह्मण 36 हैं, क्षत्रिय त्रयविंशा शूद्रा परंतपः, वैश्य शूद्र। अब आता है गीता में भगवान शिव की शक्तियां कितनी है? भगवान कृष्ण की 5 शक्तियां हैं। कौन कौन? आद्या, गुणमयी, दैवी, दिव्य चिन्मयी, योगमयी, प्रोक्ता गीतायाम 5 शक्तियां। क्या है? आद्या, गुणमयी, दैवी, दिव्य चिन्मयी, योगमयी, प्रोक्ता गीतायाम 5 शक्तियां, ये 5 शक्तियां हैं। अब आता है विश्व रूप दर्शन में क्या कहा है? 11वें चैप्टर में भगवान श्री अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं। क्या है? मया प्रसन्नेषु अर्जुन इदम रूपम परम दर्शित आत्मयोगात तेजो मैं विश्व अनंतम आद्यम तन्मे यन्मे च पूर्वदिष्टम, मेरे प्रसन्न हो जाने पे अर्जुन रूप परम रूप दर्शित आत्मयोग से परम रूप के दर्शन होंगे। तेजो मैं द्वयम विश्व अनंतनम आद्य, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ और तेज हूँ। यन में यद इदम, तुम्हारे द्वारा पहले देखा नहीं गया होगा। ये गीता में श्लोकों की संख्या श्री कितने बोलते? 574 श्लोक बताएं। अर्जुन कितने बोलते? 84, अर्जुन 84, और संजय 41, धृतराष्ट्र 1, टोटल 700 श्लोक है। 4 छंदों का प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप बृहति त्रिष्टुप जगति, ABTJ, अनुष्टुप बृहति त्रिष्टुप जगति। गीता में अनुबंध चतुष्ट क्या है? ज्ञान, कर्म, ध्यान, भक्ति योग का विषय है। प्रयोजन क्या है? जीव का कल्याण करना। अधिकारी क्या है? जो इस तरीके का हो वो विषय का अधिकारी है। अब क्या है? संबंध क्या है? प्रतिपाद, प्रतिपादक भाव संबंध। और गीता की अब सुक्तियां क्या है? दूसरे अध्याय से ली गई हैं। क्लैवम माँ स्म, नपुंसकता को मत प्राप्त करो, अर्जुन से कहते हैं श्रीकिन। ये सब श्रीकिन कह रहे हैं। शिष्यस्ते साधि माँ प्रपन्नम, मैं अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शरण में आवे, मुझे शिक्षा दीजिए। श्रीकिन जी कहते हैं गतासून गता स्नान सोचिता, पंडित शोक नहीं करते हैं। आगम और अपाई ये कैसे हैं? ये अनित्य हैं। और हे भारत तिथिच्छ, उनको सहन करो। श्रीकिन जी कहते हैं ये सम दुख में धीरम अमृतम कल्पते, सम यानी सुख दुख को सम समझने वाला, समान समझने वाला जो धीर होता है वो अमृतत्वाय, वो मोक्ष के योग्य होता है। ना सते विद्युते भावो न भावे विद्युते सता, असत वस्तु नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। अंत बनता इनमें, ये सब देह अंत में नाशवान है। नायम हंति न, ये सब ये किसने कह रहे हैं? नायम हंति न हंते, यह आत्मा ना किसी को मारती है न खुद मारी जाती है। न हनते हन माने शरीर के माने जाने पे ये आत्मा नहीं मरती। वसासी जीर्णानि यथा विहाय गृहणानि यथा पण है, शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयानि नवामहि। जैसे मनुष्य जो होता है पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, जैसे ही कपड़े को त्यागता है। नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदेम्पु न शोष्यति, ये आत्मा न क्या न शस्त्राणी को, न शस्त्रों को न छेद सकती है, पावक को न दहन कर सकती है, न क्लेदयंपो को न चैनम को, न क्लेदयंपो को सुखा सकती है, आपा को न क्लेदयंपो को सुखा सकती है, और न शोष्यति मारुता, मारुत को शोष्यति नहीं, सुखा नहीं सकती। ठीक है। अब आता है नित्यम सर्वगत स्थाणु अचल और सनातन है। कौन? ये आत्मा। ये सब दूसरे अध्याय में है। जातस का ध्रुव है, निश्चित है क्या? मृत्यु। सुख दुख में समान कित्वा, लाभ लाभ में, जय पराजय में, युद्ध करो और पाप नहीं तो पाप को प्राप्त हो गए, वरना तू पाप को प्राप्त नहीं होगा।
युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। आप कहते हैं दूसरे अध्याय में स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाद, यानी थोड़ा सा भी धर्म का भी साधन जो होता है महतो भयाद महान भय से रक्षा करता है। धर्म का स्वल्प साधन भी महतो भयाद महान भय से रक्षा करता है। कर्म, ये सब दूसरे अध्याय में कर्म मन व अधिकार रस्ते माँ फले सुख जाए, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। समत्व योग उच्चते, समत्व क्या कहलाता है? योग कहलाता है। बुद्धि नाशात प्राण, बुद्धि के नाश होने प्राण चले जाते हैं, मन अपनी इससे से गिर जाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि हानि इस उपजाते, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर दुखों का अभाव होता है। अशांत आदमी को सुख कहाँ है? दूसरे अध्याय में याम निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागत, जब सभी भूत निशा में सोते हैं तब संयमी क्या करता है? जागता है। याम शांति में आपनोति ना कामकाजी, जो कामकाजी होता है वो शांति को प्राप्त करता है। कामकाजी माने परम पुरुष जो होता है वो शांति को प्राप्त करता है, और जो कामी होता है वो नहीं। जो कामी होता है वो नहीं, जो काम करता है जो करता है वो परम पुरुष को प्राप्त करता है, वो जो कामी होता है वो नहीं। निर्मम निरअहंकार शांति अधिच्छति, जो निर्मम है और निरअहंकार है वही शांति को प्राप्त होता है। अब आता है तीसरे अध्याय में कर्म संन्यास योग में, दूसरा खत्म। इसमें तदेकम वद निश्चित येन, जो श्रेय है वो मुझे कहिए, मैं कल्याण, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री ये कहते हैं, अर्जुन कहते हैं न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठम अकर्म कृतः, यानी कोई जो अकर्म किसी भी काल में क्षण मात्र भी अगर थोड़ा बहुत भी कर्म किया है वो कर्म किए बगैर रहता नहीं है। निसंदेह कोई भी मनुष्य क्षण मात्र में भी बिना कर्म किए नहीं रहता। अब आता है यज्ञा अर्थ कर्मणो अन्यत्र लोको कर्म बंधना, यानी कि जिसने दूसरे कर्मों में है, जो दूसरे कर्मों में है वह मनुष्य कर्मों से बंधता है। अन्यत्र जो दूसरे कर्मों में लगा है वह मनुष्य, अयम माने वह मनुष्य कर्मों में बंधा है। जो यज्ञ के लिए किए गए कर्मों से, जो कर्मों से क्या है, जो यज्ञ के किए गए कर्मों में लगा हुआ है वो समुदाय कर्मों से बंधा है। ये तीसरे अध्याय में। और तीसरे अध्याय में क्या? परस्पर भावयंतः श्रेया परम, दूसरे यानी कि परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, यानी परस्पर भावयंतः श्रेया परम अवापस्य, परस्पर कल्याण को परस्पर श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। किसको? एक परस्परम भावयंता, एक दूसरे को उन्नत करने में लगे हो गए तो परम श्रेय को प्राप्त हो गए तीसरे अध्याय में। अब ये क्या कहते हैं? जो पापी लोग भरण पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वो पाप को खाते हैं। भुंजते ते तो अघम पापा, जो पापी होते हैं। पचनत्या, अकारण से पचनत्या माने पकाते हैं, वे पापी होते हैं तीसरे अध्याय में। यानी भरण पोषण के लिए जो अन्न पकाते हैं वो पाप को ही खाते हैं। अब आता है भूतों से अन्नाद भवंती, भूतों से अन्न उत्पन्न होता है। और पर्जन्याद असंभवा, और अन्न से पर्जन्य पैदा होते हैं, और पर्जन्य से यज्ञ पैदा होता है, पर्जन्य से यज्ञ पैदा होता है, और यज्ञ से कर्म उत्पन्न होते हैं, है ना। ये भी तीसरे अध्याय में। अब आता है एष प्रवृत्ति चक्र न अनुवर्त्यति, यह अघायु इंद्रो आमो मोघा पार्थ स जीविता। ये तीसरे अध्याय में। हे पार्थ, पुरुष इस लोक में परस्पर प्रचलित चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, इंद्रियों के द्वारा भोग से रमण करने वाला पापायु व्यर्थ नहीं होता। न एव कृते अथार्थे न कृत्यर्थे न कश्चन, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कोई कर्म करने का प्रयोजन है, न कर्मों के न करने से। उस महापुरुष का इस विश्व में कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं, न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है, न कर्मों के सहने से, न कर्मों के न रहने से। चाहे कर्म करो चाहे ना, कोई प्रयोजन नहीं है तीसरे अध्याय में। तस्माद आसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचार, तू निरंतर तू सतत आसक्त होकर कर्म करो, कर्म को भली भांति करते रहो। अब आता यद आचरस श्रेष्ठा देवतो नरः, जो श्रेष्ठ आचरण करता है वह पुरुष वैसा ही आचरण करता है जैसा प्रमाणित होता है। मनुष्य उसी समुदाय के अनुसार बरतने लगता है, वही उसका प्रमाण है। जैसा इंसान आचरण करता है, जैसा श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दूसरों के लिए भी वैसा ही आचरण करता है। यही प्रमाण कुरते लोक में, यही प्रमाण लोक में प्रचलित हो जाता है। अहंकार विमूढ़ा करता अहम इति मनते, यानी अंतःकरण से जो विमूढ़ हो गया है ऐसा अज्ञानी, अहम माने मैं करता हूँ, मैं मानता हूँ। अब आता है तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु और वर्तन्ति इति मत्वा न सजते। तीसरा अध्याय में। हे महाबाहु, गुण कर्म के विभाग को जानने वाले
ज्ञान योगी संपूर्ण कर्मों को बरतते हैं, ऐसा समझकर मैं आसक्त नहीं होता। हैं गुण कर्मों को करने वाले, गुणों में गुण को करने वाले, ऐसा मैं मान करके गुणों में करने वाले गुण कर्म के विभाग से मैं क्या नहीं होता हूँ, मैं आसक्त नहीं होता। तीसरे अध्याय में कहते हैं गुण कर्मों में विभाग करने वाले और गुणों में गुण ऐसा मान कर क्या करने वाले से मैं क्या आसक्त नहीं होता। स्वर्ण धर्मे निधने श्रेया पर धर्मे भयावह, जो अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, दूसरे धर्म में भय को देने वाला है। अब आता है जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, हे महाबाहु तू काम रूपी दुर्जय राक्षस को मार डाल। हे अर्जुन, हे महाबाहु तू काम रूप दुरासदम यानी दुर्जय राक्षस को जही शत्रु मार डाल। अब आता है चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास में यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभिदा अधर्म से तदात्म सृजाम्य हम परित्राणाय साधु न विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनाधाय संभवामि युगे युगे। अब आता है जन्म कर्म च में दिव्यम एव, यानी जो जन्म और कर्म दिव्य और निर्मल है, अलौकिक है। जो जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। ये यथा माँ जो मुझे प्रपद्यते मुझे भजते हैं, तथा एव भजा में मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ। चातुर्मय मया दृष्टम गुण कर्म विभाग से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो चाल जो है वो गुण कर्म विभाग के आधार मेरे द्वारा रचा गया है। गहना कर्मणो गति, यानी कर्मों की गति गहन है। इस चौथे अध्याय में, यही चौथा अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यज्ञ आचारता कर्म समग्र प्रबलीयन्ते, यज्ञ संपादन के लिए करने वाला मनुष्य का संपूर्ण फल जो होता है, संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाता है। यज्ञ आचारता कर्मों में समग्र फल क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। ब्रह्मणा अर्पणा ब्रह्मा का अर्पण ब्रह्मा से, हवि का ब्रह्म अग्नि से, और हुतम का ब्रह्मणा से। हुतम ब्रह्मणा और क्या है, हुतम ब्रह्मणा और ब्राह्मण जो करता है उसके रूप में ब्रह्म अग्नि के रूप में आहुति देना, और गंतव्यम ब्रह्म है, और ब्रह्म कर्म की साधना किया गया ब्रह्म है। उस ब्रह्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल ब्रह्मा है। यानी ब्राह्मण अर्पणम ब्रह्मा, हवि ब्रह्मणो अग्नो, और ब्रह्मणा हुतम। हुतम क्या है, ब्रह्मणा, और क्या है, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और ब्रह्मा कर्म साधिना। अब क्या है, यज्ञ अवशिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातना, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। यज्ञ अवशिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातना, जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला योगी जन सनातन प्रब्रह्म को प्राप्त करता है। सर्व कर्म अखिलम पार्थम ज्ञाने परि समाप्य, हे अर्जुन सब संपूर्ण कर्म का, अखिल कर्म का ज्ञान, ज्ञाने मने कर्म, अखिल कर्म का ज्ञान हो जाने पर अब में समाप्त हो जाते हैं। अखिल कर्म कर्मा अखिलम, अखिल कर्म कहाँ समाप्त हो जाते हैं, ज्ञाने परिसमाप्त, ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। चौथे अंक है। अब कहता है तद्विधि प्राणिपात परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ज्ञानम, ज्ञानी तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी के पास जा करके तू ज्ञान समझ, हैं दंडवत प्रणाम कर, सेवा कर, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न कर, ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। कैसे ज्ञानी, तद्विधि प्राणिपात परिप्रश्न सेवया, ऐसे तत्वज्ञानी तुम्हें उपदेश देंगे। अब आता है याज्ञा गत्वा पुनर्मोहम, यानी जिसको जानकर यद ज्ञात्वा, जिनको जानकर मोह नहीं होता, पुनः मोह नहीं होता। श्रद्धा वलभते राजाना, ज्ञान जो होता है श्रद्धा को प्राप्त करता है। ज्ञानवान जो श्रद्धावान आदमी होता है, मनुष्य होता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। संशयात्मक, संशय नष्ट हो जाता है। कर्म योग विशेष होता है। निर्द्वंदो महाबाहो सुखम बधमात उच्चते, क्योंकि राग द्वेष जो होता है सुख संसार से मुक्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है आदमी, बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कर्म संन्यास योग में कह रहे हैं। अब आता है फले सक्तो निबद्धते, फल में आसक्त होकर बंधता है। फले आसक्ते निबद्धते, फल में आसक्त होकर बंधता है। इहेव तर्जत, इसको छोड़ करके एशाम सर्गो एशाम साम्य, मन क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है, मन स्थित हो जाता है। इसके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया जाता है। इहेव तर्जति सर्गो। अब आता है ब्रह्माविद ब्रह्माणी, जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष होता है वो परब्रह्म में स्थित है, ब्रह्माणी में स्थित है।
5वें में गए, ये ही स्पर्श जा भोगा दुख दुख यौवन ये आद्यवंता कौनते न तेषु रमते बुद्धा। यानी कि जो इंद्रियों संसार से उत्पन्न होने वाला है वो आद्यवंता कौनते मुझ में ही रमता है। बुद्धिमान लोग मुझ में ही रमते हैं, विवेकी पुरुष मुझ में ही रमते हैं। अब आता है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम ऐश्वर्यम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। जो है क्या होता है, जो भोक्तारम यज्ञ और तपसा को सभी संसार में सबको भोग करके सभी भूतों को जान करके मुझसे ही शांति को प्राप्त करता है। अब छठे अध्याय में क्या आता है, कौन छठा आत्मसंयम योग। नह या आसन्न संकल्पो योगी भवति कश्चन। संकल्पो या आसन्न संकल्प, जिसने संकल्पों का त्याग कर दिया हो वह पुरुष कौन होता है, योगी कहलाता है। यह पुरुष योगी नहीं होता, वो योगी न कश्चन, वो कोई योगी नहीं होता है। जिसने संकल्पों का त्याग कर दिया हो वो योगी नहीं होता है। अब आता है आरू रुच्छो मुने योगम कर्मम कारण उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाला जो होता है निष्काम भाव से कर्म करना हेतु है। क्या है, योग में आरूढ़ होकर इच्छा करने वाला जो मनुष्य होता है, पुरुष होता है, वो निष्काम कर्म करने का हेतु कहा जाता है, कारण हेतु कहा जाता है, कर्म का हेतु कहा जाता है आरूढ़। अब आता है आत्मना बंधु रिपुदामना। यानी आत्मना माने अपने ही, आत्मना बंधु अपना ही बंधु होता है, अपना ही बंधु होता है और अपना ही शत्रु होता है। आदमी खुद का ही बंधु होता है और अपना आत्मना ही रिपु होता है। छठे में कहते हैं समबुद्धि विशेष होती है, संभाव वाली बुद्धि जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। युक्ताहार विहार युक्त चेष्ट कर्मसु, कर्मों में चेष्टा करना, ये है आहार विहार करना। युक्त स्वप्न अवबोध, सपना सोना और जगना, ये सिद्ध होता है, योग से ही सिद्ध होता है। अब आता है तम विद्या दुख संयोग वियोग संचितज्ञ। संचित कर्मों से दुख का संयोग होता है, संचित करने से दुख का संयोग होता ही जाना चाहिए। यो माँ पश्यति, जो मुझको देखता है, सर्वम च पश्यति मई, मेरे द्वारा वो देखा जाता है। तस्याम अहम न प्रणश्यति, जिसको मैं नहीं विचार करता हूँ, जिसको मैं नहीं देखता हूँ, वह सा में न, वो मुझे नहीं देखता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जिसको मैं नहीं देखता वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अभ्यासेन तू कौंत के वैराग्य न गृहते। अभ्यास और वैराग्य से क्या होता है, मनुष्य वश में किए जाते हैं, वश में होते हैं। अभ्यास से वैराग्य से गृहते ग्रहण किए जाते हैं, कौन, मनुष्य। अब होता है न ही कल्याणम कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो कर्म करने वाला होता है मनुष्य, किसको होता है, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, न प्राप्त। जो कल्याण करने वाला होता है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अब आता है तद मनः तत्परम अन्य किंचित अस्ति मत्तः, माने मुझसे भिन्न, अन्य माने दूसरा कोई, किंचित मतलब कुछ भी कारण नहीं है। 7वें अध्याय में है ज्ञान विज्ञान में। अब आता है मामेव, ये जो मुझे प्रपद्यन्ते, मुझको भजते हैं, माया एताम तरन्ति, वे इस संसार से तर जाते हैं। 7वें में वासुदेव ही सब कुछ है। मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। माम अनुसर युद्ध च, मेरा अनुसर करो और युद्ध करो। दुखालय शाश्वतम, दुख का जो आलय है वो क्षण भंगुर है, शाश्वत है। अब क्या है, माम उपत्ति तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, मुझको पा करके पुनर्जन्म न विद्यते, नहीं होगा। हे कौनते भूत ग्राम स एवा अयम भूत्वा प्रतीयते, वही भूत समुदाय उत्पन्न होकर लीन हो जाता है। भूत्वा मतलब पैदा होकर के उसी में ही लीन हो जाता है, भूत्वा ग्राम 8वें में कहा गया है। यह प्राप्यम निर्वंतते, जो प्राप्त होकर वापस नहीं लौटता वही मेरा परम धाम है। अब आता है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। 9वें अध्याय में कहा गया, अक्षर ब्रह्म में कहा गया है। 9वें अध्याय में कहा गया, मतलब राज विद्या या राजयोग में। और जो वापस नहीं होता वही मेरा धाम है, 8वें अक्षर में कहा गया, अक्षर ब्रह्म में। अब आता है गता गतम कामा लवंते, हैं जो भोगों की कामना करने वाले आवागमन करते हैं, जो गता गतम वाले होते हैं वो काम प्राप्त करते हैं। योगक्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ, स्वयं प्राप्त करता हूँ। योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। पत्र फूल पुष्प तोय, जो भक्त मुझ पे चढ़ाते हैं मैं भी उसको उसी रूप में, भक्त अश्नामित प्रयात, मैं भी उसको उसी रूप में स्वीकार करता हूँ।
मैं भी उसी चीज को सब खाता हूँ। अब आता है यद करोसी, यद जो करता है, यद आशनासी है जो खाता है, यद जुहोसी जो हवन करता है, यद ददासी जो यत ददासी जो देता है, यद तपस्यासी जो तपस्या करता है, कौनते हैं वह सब मुझे अर्पण कर, जो तप करता है वो सब मुझे अर्पण कर। 9वें अध्याय में कौनते प्रति जही न में भक्ता प्रणिष्यति, हे कौनते हे अर्जुन तू निश्चित कर सत्य जानकर मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। मुझे जब कोई जान लेता है, प्रति जानीह में जब मुझे जान लेता है तो मेरा मैं भक्त प्रणिष्यति नष्ट नहीं होता, ना नष्ट नहीं होता। अनित्य सुखम लोकप्रिय, ये जो संसार है ये कैसा है, अनित्य है और असुखम है यानी सुख रहित है। और प्रायस भजस मां, मुझे भजो, मुझे पाकर के शरीर को प्राप्त किए हो मनुष्य का, तो माम भुजस मुझे भजो। मन मना भव, मेरा जो मन हो, मेरा मन हो, मद भक्त मेरा भक्त हो, और मद आजी मेरा नमस्कार करो हैं, और मेरा भक्त बन जाओ। ठीक है, मेरा पूजन करो, मुझे प्रणाम करो। ठीक, अब आता है 10वें विभूति में यज्ञ नाम जप यज्ञ और अष्ट अध्यात्म विद्या, विद्यानों में अध्यात्म विद्या। अब आता है निव्य मात्र सब साचीन, तुम निव्य मात्र हो। 11वें अध्याय में 20 में कहा गया है तू निमित्त मात्र बन जा, निमित्त मात्र बन जा। अब होता है न तो सम अभ्यस्त अधिका कुतो अन्यो, तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है, फिर तुमसे ज्यादा कैसे हो सकता है? है क्या है, आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है? ठीक है, अब आता है ते प्राप्त नुवंती मामेव सर्वभूत रहिते रता, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हैं, भूत हिते रता, सर्वभूत भूतों के हित में रत हैं। ऐसा जो समान भाव होता है, मामे प्राप्त नुवंती, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। त्याग शांति निरंतर, त्याग से शांति निरंतर तत्काल मिलती है, त्याग से शांति। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और अनुदर्शन, यानी जन्म मृत्यु जरा और व्याधि माने रोग, ये सब दुख बार बार आते जाते रहते, बार बार इन पे विचार करना। 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ में ये है। अब आता है ज्योतिषाम अपि ज्योति, ज्योतियों में ज्योति हूँ, क्षेत्रज्ञ में। अब क्या कहते हैं, पुरुष प्रकृतिस्थ भुनकते प्रकृति जन गुण, जो प्रकृति में स्थित पुरुष हैं वो क्या करते हैं, वो त्रिगुणात्मक, प्रकृति का मतलब है त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, वो त्रिगुणात्मक गुणों को भोगता है। देहे अस्मिन पुरुषः परम, देह में ये जो आत्मा है ये वास्तव में क्या है, परम पुरुष है, परमात्मा है, पर पुरुष है, आत्मा है। न ही हीनः त्यागः आत्मनः आत्मनम ततो याति पराम गति, जो अपने आप को नष्ट नहीं करता है, जो हीनः आत्मानम न हीनः, जो अपने आप को नष्ट नहीं करता उसकी कैसी गति होती, पराम गति होती, पराम गति को प्राप्त करता है। शरीरस्थो, शरीर में स्थित हे कौनते, न करोति न करता है, न अवलिप्त होता है, न लिप्त होता है। अब आता है गुण कर्म 14वां, ऊर्ध्व गच्छति, सत्व की ऊर्ध्व गच्छति होती है और मध्य होती है रजस की, और जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो, तमसा होती है अधो की। ये सारे गुण की स्थिति है, 14वें अध्याय में है, इसमें सत्व गुण रजस गुण गुणत्रय में। अब आता है ऊर्ध्व मूल अधा, ऊर्ध्व मूल होता है अधा, अधा होती है शाखा, ऊर्ध्व मूल और अधा शाखा, ये क्या है, ये अवयव कहलाते हैं। ये सब क्या है, ये अविनाशी हैं, अविनाशी हैं। अश्वस्थ किसके, जैसे पीपल का वृक्ष, पीपल अश्वस्थ माने पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा जाता है। अब आता है न तद भासते सूर्य, सूर्य भी भाषित नहीं होता है, न शशांक भाषित होता है, न पावक होता है। यद गत्वा, न जो वापस जाके लौटता नहीं है, वही मेरा परम धाम है। 15वें में कहते हैं पुरुषोत्तम में मम एक वांशो जीवलोक है, यानी मेरा जो अंश है इस जीवलोक ही मेरा अंश है। इस देह में मम देह, मेरा जीवलोक में मेरा अंश है, जीवात्मा में ही मेरा अंश है। विमूढ़ा न उपश्यंत, जो विमूढ़ लोग होते हैं वो जानते नहीं है, न अनुपश्यंती, जानते नहीं है, और ज्ञान चक्षु होते हुए भी देखते हैं, ज्ञान चक्षु वाले नेत्र से जानते हैं। विमूढ़ लोग होते हैं वो अज्ञानी जन नहीं जानते, और जो ज्ञान रूपी चक्षु वाले होते हैं वो जानते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, यानी सबके हृदय में अहम, मैं सन्निविष्ट हूँ, मैं अंतर्यामी रूप से रहता हूँ। 15वें में दैवी संपद, वो संपत्ति दैवी संपत्ति होती है वो मोक्ष के लिए होती है, और आसुरी होती है निबंधन, यानी बंधन के लिए होती है। अब क्या है, काम उपभोग ये परम, ये एतावद इति, ये मैं कहता हूँ,
काम उपभोग ये परम एतावद वदत, ये इतना ही सुख है। काम उपभोग ये भोगने के लिए परम एतावद, इतना ही परम है, इतना ही सुख है। इस प्रकार निश्चित मन वाले होते हैं। अब आता है तस्माद शास्त्रम प्रमाणम, जिसके शास्त्र ही प्रमाण है, वो कार्य अकार्य, उनके लिए कार्य आकार ही प्रमाण है। ये 16वें अध्याय में कहा गया है। अब आता है 17वां श्रद्धा वाले में, श्रद्धामय अयम पुरुषा, श्रद्धा में जो पुरुष होता है वो क्या होता है, वो पुरुष यत श्रद्धा वाला होता है, और सह एव सा, वह भी वही है। श्रद्धा में श्रद्धा वाला होता है, सह एव सा, वो भी वही है। अब आता 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास में, यस्तु कर्म फल त्यागी, जो कर्म फल क्या त्यागी है, सह त्यागी, वह त्यागी कहा जाता है। अब आता यद अग्रे विष में, जिसके आगे विष है और परिणाम में अमृत है, अमृत। स्वे स्वे कर्म अभिरता संसिद्धि लभते, जो जो अपने कामों में अभिरत हैं वो संसिद्धि नर, जो वो नर संसिद्धि प्राप्त करते हैं, वो संसिद्धि लभता नरे। स्वकर्मणा तम अभ्यर्था, अपने कर्मों से क्या करते हैं, अभ्यर्था सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और विनिंदति मानव लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं। स्वकर्मणा, अपने कर्मों से